कल इसलिए चला गया था क्योंकि तब रात के 11 बजे थे। कमिश्नर साहब तो सुबह सुबह ऑफिस आए होंगे, वो कैसे सोते, इसीलिए उन्हें मजबूरन सुनना पड़ा। सुना भी और खुश भी हुए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा प्लान? अब मैं ध्यान से सुनूं। प्लान ये है कि मैं अखबार में एक इश्तिहार छपवाऊंगा अपना हुलिया देकर। श्रीरामपुर स्टेशन पर मेरी लाश मिलेगी। मौत कैसे हुई कुछ नहीं मालूम। कलकत्ते से 4:53 की लोकल ट्रेन का टिकट मेरे जेब में होगा। अब अगर कोई लाश को शिनाख्त करना चाहे तो श्रीरामपुर अस्पताल में आकर दरियाफ्त करें। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे किसी अनजान तालाब में मछली पकड़ने के इरादे से बंशी डाले बैठे हो। तालाब में मछली है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। हाँ, अंधेरे में ही ईंट फेंक रहा हूं, हो सकता है कहीं न लगे, और जब नहीं लगेगी तो कोई और तरीका सोचिए। मुझे यकीन है कि जो मुझे खत्म करने की सोच रहा है, जब वो पढ़ेगा कि मेरे जैसा ही आदमी मरा है तो वो एक बार मुझे देखने जरूर आएगा। फिर जो जो शख्स मुझे देखने आएंगे पुलिस उनका पीछा करके उनकी असलियत का पता जरूर लगाएगी, और फिर पता लगाने में मैं भी तो साथ रहूंगा, मैं मरा थोड़ी हूं। कमिश्नर साहब राजी हो गए? पूरी तरह से। कैसे कमिश्नर है? तुमसे तो अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना है। इस प्लान के बारे में तुम्हें, मुझे और कमिश्नर साहब के अलावा कोई कुछ नहीं जानता। सुनो, सत्या को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए उसका चले जाना ही अच्छा। ठीक है। और कल सुबह श्रीरामपुर के अस्पताल में इस मुर्दे के दर्शन करने नहीं आओगे? अच्छा, मैं अभी निकल जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा रात में भी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर बीरेन, गुड मॉर्निंग। जी वो घर पर नहीं है, कलकत्ते से बाहर। जी मालूम नहीं, कुछ कहकर नहीं गए। कब लौटेंगे कुछ पता नहीं। वैसे 2-4 दिन तो लग सकते हैं। नमस्कार। आइए आइए। मुंडीराम, जरा चाय बनाना। आइए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? यूं ही बस, कहीं जा तो नहीं रहे ना? नहीं। ब्योमकेश बाबू कहीं दिखाई नहीं देते। जी हाँ, वो कहीं गए हैं कलकत्ते से बाहर काम से। कब गए? आज ही। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? बुरा मत मानिए, ये सवाल तो हमारे देश में चलता है। ब्योमकेश बाबू कुछ भी बताने को मना कर गए नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। कब तक वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, 2-3 दिन लग सकते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी में तो आपको इस वक्त दफ्तर में होना चाहिए। आम नौकरियों की तरह मुझे 10 से 5 जाना नहीं पड़ता है। मेरा काम कुछ और है। अच्छा अच्छा। किधर की तरफ गए कुछ कह सकते हैं? कह नहीं सकता, लेकिन शायद श्रीरामपुर उतरेंगे। हाँ। लीजिए चाय पीजिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आपकी बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकाएक ब्योमकेश बाबू श्रीरामपुर क्यों चले गए? ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे यहाँ कब से रह रहे हैं आप? जी मैं 10 साल से रह रहा हूँ। ब्योमकेश मुझसे पहले से रह रहे हैं। फिर आइएगा कभी।
कल शाम को 5:30 बजे श्रीरामपुर स्टेशन के वेटिंग रूम में एक अनजान आदमी की लाश बरामद हुई है। लाश पर कहीं किसी चोट का निशान नहीं है। मौत की वजह का भी पता नहीं चला। आदमी की उम्र करीबन 33-34 है। रंग गोरा, कद लंबा, स्वस्थ, देखने में सुंदर, दाढ़ी मूछ नहीं है। बादामी रंग का कुर्ता पजामा और सफ़ेद शॉल पहने हैं। आदमी कलकत्ते से 453 की लोकल गाड़ी से श्रीरामपुर जा रहा था। जेब में श्रीरामपुर की टिकट मिली है। अगर कोई लाश को शिनाख्त करना चाहते हैं तो श्रीरामपुर अस्पताल में दरियाफ्त करें। अजीत बाबू, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो ज़रा डायमंड हार्बर तक जा रहा हूँ, एक दोस्त से मिलने। भूमकेश बाबू कब आएंगे कुछ पक्का नहीं है, इसलिए सोचा ज़रा घूम आऊँ। अच्छा अच्छा, आज का अखबार पढ़ा? नहीं, ट्रेन में पढ़ता जाऊँगा।